हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक प्रिज्म टॉपिक पर एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जेई मेंस में पूछा गया है और ऑलमोस्ट हर साल जेई एडवांस में भी पूछा जाता है प्रिज्म पर क्वेश्चन। तो चलिए आज कुछ बात करते हैं प्रिज्म पर। तो क्वेश्चन है, अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट एट अ सर्टेन एंगल ऑन एन इक्विलैटरल prism and suffers minimum deviation. If the refractive index of the material of the prism is √3, then the angle of incidence is। वैसे क्वेश्चन फॉर्मूले से तो हो जाता है, लेकिन प्रिज्म के क्वेश्चन के लिए आपको उसके डेरिवेशन भी पता होने चाहिए। ये काफ़ी हेल्प करता है क्वेश्चन में। तो चलिए आज कुछ प्रिज्म पर बात करते हैं। तो मान लीजिए ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल, ये कोई भी जनरल प्रिज्म की बात कर रहा हूँ मैं, इक्विलैटरल होना ज़रूरी नहीं है। तो ये एंगल हम आई बोल देते हैं। ये R1 होता है रिफ्रैक्टिंग एंगल 1, ये R2 होता है रिफ्रैक्टिव एंगल 2, और ये इमर्जेंट एंगल होता है, और ये प्रिज्म का एंगल A होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो मिनिमम डेविएशन की केस होती है, सबसे पहले तो हम डेविएशन की बात करते हैं। डेविएशन हम इसे बोलते हैं, ये जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे इनके बीच का जो गैप होता है इसे हम डेविएशन बोलते हैं। तो डेविएशन आई प्लस ई माइनस ए के बराबर होता है। ये मोस्टली आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो याद रख लीजिए। ये ज्योमेट्री से निकलता है, डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। और मिनिमम डेविएशन की केस को आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें R1 इज इक्वल टू R2 हो जाता है, उसके बाद I इज इक्वल टू ए हो जाता है। अगर आपने कभी ग्राफ देखा हो डेविएशन वर्सेस आई का, ये HCV में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिए। तो ये जो पॉइंट होता है मिनिमम डेविएशन का, ये I इज इक्वल टू ई, एक्सपेरिमेंटली निकल के आता है। तो यहाँ पर E होना चाहिए, I इज इक्वल टू ई। तो यहाँ पर अगर हम ये मिनिमम डेविएशन का केस देखें तो यहाँ पर मैं E की जगह I रख दे रहा हूँ। तो I प्लस आई माइनस ए, यानी डेल मिन प्लस ए बाई 2 इज इक्वल टू आई। ये फॉर्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं इस पॉइंट पर। तो स्नेल्स लॉ पता होगा आपको, μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर होता है। तो यहाँ पर μ1 क्योंकि ए आर है तो मैं 1 अज्यूम कर रहा हूँ, फिर साइन आई इज इक्वल टू μ2 ये इसका मैं μ1 ले रहा हूँ, कोई भी जनरल प्रिज्म का। तो यहाँ पर म्यू डालेंगे, फिर साइन आर। अब यहाँ पर साइन आर, तो एक ज्योमेट्री से एक रिजल्ट और निकल के आता है, वो होता है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। और क्योंकि हम मिनिमम डेविएशन की बात कर रहे हैं तो R1 और R2 बराबर होंगे, यानी R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू ए बाई 2 आएगा। तो यहाँ पर मैं ये पुट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ए बाई 2। अब हम मिनिमम डेविएशन की बात कर रहे हैं तो आई की जगह ये डालेंगे। तो साइन ऑफ डेल मिन प्लस ए बाई 2 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ ए बाई 2। और यहाँ से एक सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला निकल के आता है, साइन ऑफ डेल मिन प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ऑफ ए बाई 2। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसका डेरिवेशन आपने देख ही लिया, वो भी काफ़ी आसान है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा डायरेक्ट फार्मूला ही याद रख लीजिए, पेपर में आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो चलिए अब ये क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है, तो यानी ए जो होगा वो 60 डिग्री होगा, ए 60 डिग्री होगा। उसके बाद म्यू भी दिया है हमें, म्यू भी √3 दिया है, और हमें जो फाइंड करना है वो ये कि देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। इस फॉर्मूले में मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। म्यू की जगह आएगा √3 इज इक्वल टू साइन ऑफ डेल मिन प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ऑफ ए बाई 2। ए 60 डिग्री था तो ये आ जाएगा 30 डिग्री, ये 1/2 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा √3/2। तो √3/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ
डेल मिन प्लस 60/2। तो ये अगर हम कंपेयर करें तो ये 60 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि साइन 60√3/2 होता है, यानी डेल मिन प्लस 60/2 इज इक्वल टू ये आएगा 60 के बराबर। तो डेल मिन की वैल्यू यहाँ से आ जा रही है हमें 60 डिग्री सॉल्व करने के बाद। फिर इसके बाद हमें वापस इस डेरिवेशन पर जाना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये फॉर्मूला डेल मिन प्लस a/2 इज इक्वल टू आई। तो हमें डेल मिन भी पता है, आई भी पता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना होगा। तो डेल मिन प्लस a/2 इज इक्वल टू आई। तो ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये सिंपली 60 डिग्री आ जा रहा है। हेंस इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस ही फाइंड करना है। आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। थैंक यू।